एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह निस्वार्थ भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने वाला एक सरल परंतु साहसी व्यक्ति था। एक दिन गांव में अजीब सी घटनाएं घटने लगीं। पेड़ों पर अचानक से दुर्लभ फूल खिलने लगे, नदियों का पानी तेज बहने लगा और आकाश में चमकीली रोशनी नाचने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये सभी संकेत देवी दुर्गा के आगमन के हैं, जो अपने भक्तों का रक्षण करने आई हैं। अर्जुन के मन में भी एक अज्ञात शक्ति जागृत हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी भाग्य रेखा में कुछ अद्वितीय होने वाला है। उसने ठान लिया कि वह देवी दुर्गा की खोज में निकल पड़ेगा। अपनी यात्रा पर निकलते ही उसे घने जंगल, ऊंचे पर्वत और गहरे रहस्यमयी कुओं का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे कई दैत्य और प्रेत भी मिले, जिनसे लड़ते हुए उसने न केवल बाहरी शत्रुओं का सामना किया, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई शक्ति और साहस को भी पहचाना। एक दिन जंगल की घनझुरमुट में चलते चलते अर्जुन एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर का प्रवेश द्वार मिट्टी और मखमली बेलों से ढका हुआ था और उस पर एक विशाल देवी दुर्गा की मूर्ति विराजमान थी। जैसे ही अर्जुन मंदिर में कदम रखा, एक अति दिव्य प्रकाश ने उसे अपने चारों ओर घेरे लिया। उसी क्षण देवी दुर्गा प्रकट हुई और मधुर स्वर में बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अदम्य शक्ति निहित है, परंतु सच्ची शक्ति वही है जो शुद्ध मन और सत्य के प्रति निष्ठा से उत्पन्न होती है। देवी ने अर्जुन को एक दिव्य तलवार और कवच प्रदान किए, जो केवल उन योद्धाओं को मिलते थे जिनके दिल में सत्य और शुद्धता होती थी। इन अद्भुत अस्त्रों से सुसज्जित होकर अर्जुन ने जंगल में छिपे दैत्यों का सामना किया। हर एक दैत्य में अज्ञानता का अंश था और जैसे जैसे वह उन्हें परास्त करता गया, उसके अंदर ज्ञान और साहस का संचार होता चला गया। अंततः जंगल की शांति को चुनौती देने के लिए एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ, जिसने अंधकार का बादल फैला दिया। उस क्षण अर्जुन ने न केवल तलवार उठाई, बल्कि अपने हृदय की दिव्यता को भी जागृत किया। लंबी भयंकर लड़ाई के बाद अर्जुन ने राक्षस के हृदय में अपनी तलवार प्रहार किया, जिससे राक्षस समर्पण कर दिया। उसकी विजय ने न केवल जंगल में पुनः शांति बहाल की, बल्कि उसके भीतर छिपे अनंत ज्ञान और शक्ति का भी उजागर किया। जीत के बाद देवी दुर्गा ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा संघर्ष सत्य और शुद्धता का प्रतीक है। याद रखो, असली शक्ति बाहरी अस्त्रों में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता में निहित है। अर्जुन अपने गांव लौट आया, जहां उसकी वीरता की गाथा चारों ओर फैल गई।